हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक क्लास के चैप्टर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुल मिला के 5 पार्ट्स दे रखे हैं। 5 पार्ट्स कहने का मतलब 5 एक्सप्रेशन हम लोगों को यहाँ पर दे रखी है जिनको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि भाई इन एक्सप्रेशंस को हम लोग रीग्रुपिंग के मेथड से करने जा रहे हैं, यानी कि ग्रुप बना के हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, वो चीज आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है, एक बार इसको लिखते हैं। हम लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो ये है गिवन एक्सप्रेशन। अब जब ये गिवन एक्सप्रेशन और इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले चीज हम लोग देखें कि यहाँ पे टर्म्स कितने हैं। तो भाई एक टर्म ये है, एक ये है, एक टर्म ये है और एक ये है। तो कुल मिला के इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। अब जब हम लोगों ने टर्म्स देख लिए तो अब हम लोग काम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि क्या इन सारे के सारे 4 टर्म्स में कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन हो सब में। तो हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे टर्म्स में तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। और जब ऐसा है कि सारे टर्म्स में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने का मतलब क्या है कि इन दो टर्म्स को हम लोग एक ब्रैकेट में रख रहे हैं और इन दो टर्म्स को हम लोग दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं और फिर उसके बाद इसको फर्दर फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले दो को हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और तब इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इन अ ब्रैकेट। प्लस का साइन है, कोई टेंशन नहीं है। तब इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में हम लोग रख देते हैं 8x प्लस 8y। करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं, यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे जो अगला टर्म है वो क्या है? एक्स वाई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई। अब इन दो टर्म्स में हम लोग देखें कोई चीज कॉमन है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल x इस टर्म में भी है और x इस टर्म में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो भाई इन दोनों टर्म्स में से हम लोगों को क्या मिला? कॉमन x। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया, तो एक्स स्क्वायर में से जब ये x बाहर चला गया तो बचा क्या? x बचता है फर्स्ट टर्म में, प्लस का साइन है रखिए। एक्स वाई में से x बाहर चला गया, एक्स वाई में से x तो गया तो बचा क्या? यहाँ पर बचता है y। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस का साइन है रखते हैं। अब इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है? तो यहाँ तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि 8 हम लोगों को यहाँ भी देखने को मिल रहा है और 8 यहाँ भी है। इसका मतलब क्या कॉमन है? 8 कॉमन है। जब इस टर्म में से 8 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है x प्लस का साइन है रखिए। 8y में से 8 गया तो क्या बचा? यहाँ पे बचता है तब y। ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पे अब जो हम लोगों के सामने एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कुल मिला के कितने टर्म्स हैं? तो कुल मिला के देखिए दो टर्म्स है, एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है। और इन दो टर्म्स में अब कोई चीज कॉमन है तो आप कहेंगे यस। देखो x प्लस वाई इन अ ब्रैकेट यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है। इसका मतलब क्या कॉमन लिया जा सकता है? x प्लस वाई ब्रैकेट में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और जब इस टर्म में से x प्लस वाई बाहर कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचता है x प्लस का साइन है रखो। x प्लस वाई को हम लोगों ने बाहर रख दिया, कॉमन ले लिया है, तो इस टर्म में फिर क्या बचा? यहाँ पे बचा 8। और इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है, एक बार इसको लिख लेते हैं। 15xy माइनस का 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है। सबसे पहले कितने टर्म्स हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। क्या इन चारों के चारों टर्म्स में कोई चीज कॉमन है? तो आपका जवाब होगा चारों टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब चारों टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों का एक ग्रुप बनाते हैं और इन दोनों का दूसरा ग्रुप तैयार करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग या फिर नहीं। तो भाई इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम लोग रखें तो 15xy माइनस का 6x हम लोगों ने फर्स्ट ब्रैकेट में रख दिया। प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे टर्म्स है वैसे ही लिख लीजिए। लेकिन यहाँ साइन माइनस का हो तो सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे? अभी आगे के क्वेश्चंस में करेंगे।
तो भाई यहाँ पे 5y माइनस 2 एज इट इज रख दिया क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में देखो क्या कोई चीज कॉमन है। तो यहाँ पे जो टर्म है फर्स्ट वो क्या है 15xy, और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5 एक्स वाई है तो इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई। ये क्या है 6x है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू में x। और अब इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, देखो 3 हम लोगों को देखने को मिल रहा है कॉमन, और साथ में हम लोगों को x कॉमन देखने को मिला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कॉमन आता है 3x। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन मिला हम लोगों को, इन दोनों टर्म्स में से 3x हम लोगों को कॉमन देखने को मिला। जब इस टर्म में से 3x हम लोगों ने बाहर कॉमन लिया, जब इस टर्म में से यहाँ से समझिए इस टर्म में से 3x बाहर चला गया मतलब ये 3 गया और x गया तो बचा क्या 5 इंटू वाई का मतलब 5y, माइनस का साइन रखिए 6x में से 3 गया और x गया तो बचा क्या यहाँ पे बचता है तब 2। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस का साइन रख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें क्या इन दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे दोनों टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। लेकिन जब कोई चीज कॉमन नहीं होती तो वन तो सबका फैक्टर होता है ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, तो वन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो वन हम लोगों ने कॉमन लिया क्योंकि वन तो सारे के सारे नंबर सारी की सारी एक्सप्रेशंस का एक फैक्टर होता ही होता है। तो जब हम लोगों ने यहाँ से वन कॉमन लिया तो एज इट इज यही चीज रहनी है, यानी कि 5y माइनस का साइन रखिए और यहाँ पे क्या है 2 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोगों के सामने कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, देखिए ब्रैकेट, यानी कि 5y माइनस 2 यहाँ भी है और 5y माइनस 2 यहाँ भी है, तो आपने क्या कॉमन लिया 5y माइनस 2, और जब इस टर्म में से 5y माइनस 2 आपने बाहर रखा तो यहाँ पे क्या रहेगा फर्स्ट टर्म में रहेगा 3x और प्लस सेकंड टर्म में क्या बचेगा, देखो ये तो चला गया बाहर तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 1, और इस तरीके से आपने इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की। तो इस पार्ट में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो क्या है, एक्सप्रेशन दे रखी है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है, 4 टर्म्स है यहाँ भी, और जब 4 टर्म्स है तो क्या सारे के सारे टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन है, तो आपका जवाब होगा नहीं। जब सारे टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो क्या किया जाए, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखें और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखें हम लोग। ठीक है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ax प्लस bx। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। अभी तक के क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या आता था, प्लस आता था, तो जो भी टर्म्स थे एज इट इज हम लोग रख देते थे। लेकिन कभी ऐसा हो कि माइनस आ जाए और उसके बाद आप ब्रैकेट रखें, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे ना, अब उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या देखने को मिल रहा है, ए वाई नेगेटिव था तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि इसको लिखोगे प्लस का ए वाई। इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो अब इसको लिखोगे आप प्लस का वी वाई। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट समझ आ गया है। जब भी कभी किसी ब्रैकेट के बाहर हम लोग माइनस पुट करते हैं तो ऐसे में जो अंदर लिखे जाते हैं ना टर्म्स, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस माइनस की वजह से ये तो हो गया प्लस, और इस माइनस की वजह से ये जो नेगेटिव टर्म था वो कैसा बन गया, पॉजिटिव टर्म बन गया। राइट, अब देखो क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब इस टर्म में से x बाहर गया तो यहाँ पे बचा a, प्लस का साइन है रखो, x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, b बचा, माइनस का साइन है एज इट इज रखें। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो आपने y रखा कॉमन। तो यहाँ इस टर्म में क्या बचेगा, तब यहाँ बचेगा a, प्लस का साइन है रखिए, y बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, b बचता है। अब कितने टर्म्स हैं, अब 2 टर्म्स है, एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म ये है, और इन दोनों ही टर्म्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि a प्लस भी यहाँ भी है ब्रैकेट में और a प्लस भी यहाँ भी है। तो भाई हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट कॉमन ले लिया जिसमें कि क्या लिखा है a प्लस बी, और जब इस टर्म में से a प्लस बी बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, माइनस का साइन रखिए। इस टर्म में से a प्लस बी तो बाहर ले लिया हम लोगों ने s कॉमन, तो यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे बचा y, और इस तरीके से हम लोगों ने देखो इसको फैक्टराइज कर दिया। अब फोर्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो क्या है, 15pq प्लस का 15 प्लस 9q प्लस 25pm। ठीक है, 4 टर्म्स हैं और चारों के चारों टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो क्या किया जाए, ग्रुप बना लिए जाए दो दो के।
भाई इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम लोग रखें, प्लस का साइन है कोई टेंशन नहीं, तो लिखा 15 पी क्यू प्लस 15 एज इट इज, प्लस का साइन है तो जैसे टर्म्स है वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे रखा 9 क्यू प्लस 25 पी। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में देखो कोई चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, तो आपने देखा 15 यहाँ भी है 15 यहाँ भी है, तो आपने 15 कॉमन ले लिया। तो भाई जब आप 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा पी क्यू प्लस 1, करेक्ट। प्लस यहाँ पे देखें कोई चीज़ कॉमन है तो आप कहेंगे नहीं है कॉमन, इसका मतलब क्या कॉमन होगा 1, और तब इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको 9 क्यू प्लस 25 पी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो हम लोगों को फैक्टराइज करना है तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स लिखते थे और उसके बाद में चेक करते थे कि क्या दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, तो आपका जवाब होगा अब कॉमन नहीं है, और अब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, फर्दर नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये फैक्टराइज फॉर्म नहीं है। फैक्टराइज फॉर्म होने का मतलब क्या है कि दो एक्सप्रेशंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लोग रखें। इसका मतलब इन दोनों को एक ग्रुप बना के लेकर चलें तो फिर बात बनने वाली नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को कुछ कॉम्बिनेशंस चेंज करने की ज़रूरत है, करेक्ट है। अब हम लोग सोचें कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटी, किस केस टर्म को हम लोग एक साथ एक ग्रुप में कंसीडर करें। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे देखा 15 पी क्यू है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या 9 क्यू है और ये 25 पी है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ भी 5 का फैक्टर है, यहाँ भी 5 का फैक्टर है, तो क्यों ना हम लोग इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख के ट्राई करें और इन दोनों का एक ग्रुप बना दें। ठीक है, तो चलिए अभी क्या पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों को एक ग्रुप में और इन दोनों का एक ग्रुप लेकर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लोग इन दोनों का ग्रुप बनाएं तो इसको लिखेंगे 15 पी क्यू प्लस का 25 पी, प्लस का साइन रखिए और यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा, यहाँ पे दिखा हम लोगों को 15 प्लस 9 क्यू। अब चेक करिए क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, तो 15 पी क्यू है, 15 पी क्यू, इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, और यहाँ पे 25 पी है तो 25 पी को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5 इंटू पी। क्या कॉमन दिखा, 5 और पी हम लोगों को कॉमन देखने को मिला। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन मिला, 5 पी। जब इस टर्म में से 5 और पी चला गया बाहर तो क्या बचा, यहाँ पे मिलता है हम लोगों को 3 क्यू प्लस का साइन रखिए। अब 25 पी में से 5 पी हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और 15 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अगला टर्म 9 क्यू है और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू क्यू, और यहाँ कॉमन मिल रहा है क्या हम लोगों को 3। तो हम लोगों ने इन दो टर्म्स में 3 कॉमन लिया, तो जब इस टर्म में से 3 बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा 5, रख दीजिए, प्लस का साइन रखिए। 9 क्यू में से 3 तो बाहर चला गया, तो 9 क्यू में से जब ये 3 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू क्यू का मतलब 3 क्यू, करेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यहाँ पे गया है 3 क्यू प्लस 5 और यहाँ पे 5 प्लस 3 क्यू, एक ही बात है भाई। इस टर्म को पहले रख दें, इसको बाद में रख दें, कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर हम लोग a प्लस बी को b प्लस ए रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये तो एक ही जैसी चीजें हैं, मतलब दोनों टर्म्स में क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को 3 क्यू प्लस 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स में देखने को मिला। जब इस टर्म में से ये चीज़ हम लोगों ने बाहर रखी तो यहाँ इस टर्म में क्या बचेगा, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 5p, प्लस का साइन रखिए, ये तो हम लोगों ने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। और इस तरीके से देखो इस एक्सप्रेशन को भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब हम लोग। अब लास्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें हम लोगों को दिया है z माइनस 7 प्लस 7 एक्स वाई माइनस एक्स वाई z। ठीक है, तो कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, कुल मिला के यहाँ पे 4 टर्म्स हैं और इन चारों के चारों टर्म्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या करें फिर, उसके बाद हम लोग ग्रुप बनाकर फैक्टराइज करने की कोशिश करें। तो इन दोनों को एक ग्रुप में रख रहे हैं और इन दोनों का एक दूसरा ग्रुप तैयार कर रहे हैं। तो इन दोनों को ग्रुप बनाने का मतलब क्या है कि इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाए। प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं, जैसे भी फॉर्म में टर्म्स दिख रहे हैं वैसे ही टर्म्स रख दीजिए ब्रैकेट में भी। तो 7xy माइनस का xy z। ठीक है,
अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, क्या इन दोनों टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन है? तो भाई दोनों टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। जब दोनों में से कोई भी फैक्टर हम लोगों को कॉमन देखने को नहीं मिल रहा तो वन तो फैक्टर होता ही होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कॉमन लेते हैं हम लोग? वन कॉमन लेते हैं। तो वन हम लोगों ने कॉमन लिया, जब वन कॉमन लिया जाता है तो एज इट इज टर्म भी अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो z माइनस 7 हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है? तो आपका जवाब होगा कि भाई एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है? एक्स वाई कॉमन है। जब एक्स वाई हम लोगों ने इस ब्रैकेट में से सॉरी इस टर्म में से बाहर रखा तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बचता है 7, माइनस का साइन रखिए। और यहाँ पे हम लोग देखें तो एक्स वाई तो बाहर रख दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा z, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है? तो आप देखेंगे कि z माइनस 7 यहाँ पर है और 7 माइनस जेड यहाँ पर है। क्या z माइनस 7 और 7 माइनस जेड एक ही जैसी चीज है? नहीं, दोनों में फर्क है। देखिए हम लोग a माइनस बी और b माइनस ए को इक्वल नहीं कंसीडर कर सकते हैं, दोनों की डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसका मतलब अभी तक तो कॉमन नहीं है। लेकिन हम लोगों को सेम टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। फर्क किस बात का है? सिर्फ साइन का फर्क है। यहाँ 7 नेगेटिव है, यहाँ 7 पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है और यहाँ पर z नेगेटिव है। तो ये फर्क खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? हम लोग इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले रहे हैं और उस माइनस को कहाँ रख दें? यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कर देने से यानी कि माइनस कॉमन ले लेने से जो होगा पॉजिटिव टर्म वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं 1 इंटू में हम लोगों ने z माइनस 7 एज इट इज रखा और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन लगा माइनस का। यहाँ पे क्या है? एक्स वाई एज इट इज रखिए और माइनस कॉमन लेने की वजह से z हो गया पॉजिटिव और ये 7 जो कि पॉजिटिव था अब कैसा हो जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखें तो दो टर्म्स हैं ये और दोनों ही टर्म्स में देखो क्या देखने को मिल रहा है कॉमन? z माइनस 7। तो अब हम लोग z माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं। जब इस टर्म में से z माइनस 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस ये तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब एक एक्सप्रेशन दी जाती है तो उसको ग्रुप बना के हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं। अगर ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके की क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।